और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद ट्रांसफर किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से बुलाई गई आकस्मिक आम सभा में न्यायमूर्ति के बंगले से कथित रूप से जले हुए नोट मिलने के मामले की ईडी व सीबीआई की से जांच कराने की मांग की। साथ ही प्रस्ताव पारित कर कहा कि महाभियोग चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने के फैसले के खिलाफ जो बार है उसकी तरफ से हड़ताल लगातार जारी है, प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे साथ बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी, उनसे बात करते हैं। सर, स्ट्राइक आज हो गई है, स्ट्राइक कब तक जारी रहेगी और क्या क्या प्रमुख मांग है? स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि ये हमारी बातें सुन नहीं ली जाती। हमने अपने घर के बुजुर्गों से एक मांग रखी है। हम उस घर के बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं उस घर के। हमने उस घर के बुजुर्गों से कहा है कि हमारी बात सुन लें। अब बुजुर्ग हम लोग से नाराज तो हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग जिद कर रहे हैं तो बच्चे भी जिद कर रहे हैं। बच्चे भी जिद पे हैं। क्या जिद है, क्या मांग? हमारी जिद ये है कि हमें किसी भ्रष्ट जज को ना दिया जाए। और आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार अभी प्रूफ कहाँ हुआ? सस्पिशन काफी है। सवाल पब्लिक फेथ का है। शंका हो गई है मन में। किस मुंह से उनके कोर्ट अदालत में हम जाएंगे? हम अपने क्लाइंट से क्या कहेंगे? कैसे न्याय दिलाएंगे? अगर पीछे बैठा कोई क्लाइंट उठ के जज साहब से कह दे कि हमारा मुकदमा मत सुनिए, आप भरोसा नहीं है, तो क्या मारपीट की स्थिति नहीं हो जाएगी? सिचुएशन खराब नहीं हो जाएगी? हम उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान उनको अब स्वागत नहीं करेगा। मत भेजें उनको कहीं भी, जहां हैं पड़े रहें, जुडिशियल वर्क ना करें, तनख्वाह देते रहिए, मत करिए उनको सजा, लेकिन उनको कहीं मत भेजिए। जांच भी बैठाई जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इन हाउस जांच रिमूवल की प्रक्रिया के लिए है, क्रिमिनल प्रक्रिया के लिए नहीं है। क्रिमिनल प्रक्रिया तो तब शुरू होगी जब एफआईआर रजिस्टर हो, सीबीआई परमिट करे, सीबीआई ईडी इन्वेस्टिगेट करे। वो आपको पता है, पंचनामा तक पुलिस ने नहीं बनाया। वो नोट जो जले हुए थे वो गायब हो गए वहां से। कहाँ गया एविडेंस? क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो एक जज है इसलिए बचाया जा रहा है? पब्लिक फेथ तो जा चुका। बचाया इसलिए जाता है कि पब्लिक फेथ डैमेज ना हो, लेकिन पब्लिक में डोमेन में आ चुका मटेरियल, तो अब बचाने का क्या जरूरत है? अब तो उन्हें सजा देनी पड़ेगी, तब पब्लिक फेथ रिस्टोर होगा। अगर पेपर में नहीं आता तो आप बचाते, समझ में भी बात आती, लेकिन अब तो पेपर में आ चुका, जनता जान चुकी है। क्या प्रोसेस है किसी जज के खिलाफ इस तरह का मामला आता है? प्रोसेस सिर्फ रिमूवल का है। क्रिमिनल जुडिशियल पावर, जुडिशियल एक्टिविटी के अलावा जब कोई दूसरी एक्टिविटी होती है उस पर उनको प्रोटेक्शन नहीं है। क्या रुपया उनको घर में अनअकाउंटेड मनी मिलना क्या जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है? ये एक अपराध है और अपराध की सजा मिलनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जजेस को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है क्रिमिनल मैटर में नहीं, सिर्फ हटाया नहीं जा सकता एक सामान्य पब्लिक सर्वेंट की तरह। बात इतना प्रोटेक्शन प्राप्त है। और महाभियोग लाने की भी बात की। जी हाँ, महाभियोग होना चाहिए। हटाने की प्रक्रिया है वो हटाने की प्रक्रिया है। उसका महाभियोग की हमने रिक्वेस्ट कर दी गवर्नमेंट से। ये भी कहा जा रहा है इस मांग के साथ साथ जो एक अंकल जज सिंड्रोम की बात होती है, दूसरा जजेस की कमी, तमाम ऐसी मांगे। तो वो सब तो छोटे छोटे भ्रष्टाचार के तरीके हैं, उसमें से एक अंकल सिंड्रोम है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके घर के लोग जज होते हैं। क्या ये मानव स्वभाव? आपका बेटा, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं जज हूँ, आप भी जज हैं। आपका बेटा आपकी अदालत में नहीं अपीयर कर सकता है, लेकिन मेरी में तो कर सकता है ना। और मैं आपका दोस्त हूँ। मानव स्वभाव क्या कहेगा? मानव स्वभाव क्या कहेगा ये बताइए। आप मानते हैं मानव स्वभाव फेवर करेगा? क्या ये न्याय है? इसका विरोध है। इसका विकल्प क्या है? पॉलिसी। गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के पास पॉलिसी है। आज से 12-15 साल पहले इंप्लीमेंट हुआ, सारे जज ट्रांसफर हुए। पॉलिसी है इसकी। ये जो पूरा आंदोलन है यहाँ पर देखने को मिला है और स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगें मान नहीं ली जाती तब तक वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। और इसी तरह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।